मेरे मित्रों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें थकने पर मजबूर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बड़ा मायूस सा है, बड़ा अधूरा सा है। रिश्तों में एकदम खालीपन सा महसूस होता है और लगता है कि जैसे हमारी तकदीर ने चुप्पी साध ली है। लेकिन मेरे मित्रों, याद रखना, अंधेरा जब बहुत घना होता है तो सूर्य का उदय उसी के बाद होता है। और वही समय अब कुंभ राशि का दस्तक देने के लिए ग्रह गोचर के हिसाब से चल सकता है। देखिए, अब तक आपके साथ बड़ी दिक्कतें हुई, कैरियर में लगातार परेशानियां हुई, साढ़े साथी का अंतिम चरण आपको चल रहा है, तो कैरियर में आपको बहुत दिक्कत हुई। यार कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, कितनी दिक्कतों का सामना आपने इस गोचर काल के दौरान किया है। कुटुंबी जनों ने आपका साथ छोड़ दिया, मतलब जिनके लिए आप आज तक करते करते रह गए, जब आपको जरूरत हुई तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों। कैरियर में आपके लगातार अप एंड डाउन लगे रहे, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी इतनी बदहाल होने के कगार पर इन 5-6 सालों में पहुंची कि घर का खर्च भी सही से वहन नहीं कर पाए। अवसर जैसे आपको मिला ही नहीं और वैवाहिक जीवन की गलियां जैसे सुनसान सी हो गई थी। गलत फहमियों का शिकार, कलह, रिश्तेदारों का अनचाहा हस्तक्षेप, इसने आपको तोड़ दिया था। आपके भीतर की सच्चाई जैसे दम सी तोड़ रही थी। भ्रम में उलझ करके रह गए थे। लेकिन मेरे मित्रों, शुक्र देव का उच्च में होना, तो जो गोचर में शुक्रदेव का उच्च होना है, अकेला आपका सेकंड वो चढ़ी थर्ड हाउस में, ये आपके लिए कई अवसर लेकर के आया है। देखो, शुक्रदेव आपके जीवन की दशा को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वो सुख, वो संवेदनाएं, वो प्रेम, वो आशीर्वाद जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे, वो शुक्रदेव की कृपा से आपको मिल सकता है मेरे मित्रों। थर्ड हाउस में जो आपके शुक्र का उच्च का गोचर हुआ है, यह आपके करियर में कहीं ना कहीं पिछले महीनों की अस्थिरता, अविश्वास और पद की हानि जैसी परिस्थितियों से बाहर निकालने में आपको मदद कर सकता है। करियर में कहीं ना कहीं प्रमोशन आपका मेरे मित्रों हो सकता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो है, सॉरी थर्ड हाउस में नहीं, सेकंड हाउस में हुआ है, गलती माफ चाहेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारियां मिलने की ओर अग्रसर करता है। पदोन्नति की संभावनाएं मिल सकती हैं। और जॉब के लिए परेशान थे, कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे, स्विच करना चाहते थे, तो वहां भी सकारात्मक संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे सकती है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, कितने लोगों को करियर में दिक्कत हो रही थी और लगभग 8-10 दिन से उनको कुछ सकारात्मकता दिखाई दी है। अभी कुछ दिन और शुक्रदेव यही रहेंगे, उच्च के रहेंगे, तो ये आपके लिए संभावनाएं बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के ये कहीं ना कहीं आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको सचेत कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए खुद से ही
सोचते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। गोचरीय प्रभाव के कारण मानसिक तनाव में कहीं कमी नजर आती हुई दिखाई देती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार और पुराने रोगों से आराम दिलाने में यह ज्योतिषीय गोचर सकारात्मकता दिखाई दे रहा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरा समय हो सकता है, लेकिन तेल, मसाले और मीठे से परहेज और बाहर के खाने से परहेज करने की सलाह आपको मेरे मित्रों ज्योतिषीय गोचर के आधार पर दी जा सकती है। बताइए कितने लोग इस वक्त मुंह के स्वाद के पीछे दौड़ रहे हैं। चल रहा होगा 7-8 दिन से, 15 दिन से कि यार बाहर चलते हैं, कुछ खा करके आते हैं। ये पारिवारिक ज्योतिषीय ग्रुप है मेरे मित्रों, यहाँ परिवार की बात चलती है। पारिवारिक जीवन में कहीं सौहार्द, मिठास और संगीतमय वातावरण बनता हुआ दिखाई देने के संकेत यहां मिल रहे हैं। लंबे समय से जो परिवार के बीच गलतफहमियां चल रही थी, जो तनाव का माहौल था, वहां पर प्रेम के स्वर यह गोचर दिला सकता है। मतलब संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं कि प्रेम, सौहार्द का माहौल हो, कोई मांगलिक कार्य घर में होने की संभावनाएं हैं। माता पिता और भाई बहनों से संबंध कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए सकारात्मक संदेश दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के भी सकारात्मक पहलू नजर आ रहा है। बच्चों की शिक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर रचनात्मक गतिविधियों में सफलता की बात हो, तो सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो यहां पर एक नया पैशन, एक नई गहराई और सच्चाई के लौटने की संभावना मेरे मित्रों है। जो लोग अकेले थे उनके दिल में कोई प्रेम की दस्तक हो सकती है। पुराने झगड़े प्रेम संबंधों में चल रहे थे तो वहां सुलह की संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की बात चलने के संकेत यह शुक्र का गोचर लेकर के आया है। देखो, भीड़ से आप अब तक अलग थलग थे, लेकिन रहा अब सम्मान से सजने के संकेत यहां दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। जब ग्रह स्थिति अपने साथ होना और वो भी शुक्र जब उच्च के हो, तो कहा जाता है कि अकेला चलने वाला भी कारवां बना सकता है। और इसी तरह के संकेत यह गोचर आपके लिए लेकर के आया है, लेकिन चलना आपकी जिम्मेदारी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी शुक्रदेव का यह गोचर हितकारी होने के संकेत देता है। भाग्य और पिता की सलाह यह आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत देता है। यदि आप फाइनेंस, आर्ट, ब्यूटी, फैशन, कंसल्टेंसी, आयुर्वेद और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहां संभवतः आपके लिए अच्छे लाभ के अवसर बन सकते हैं। नए साझेदारी के कार्य आपके होने की संभावना है। और यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ ऋण आदि लेने की सोच रहे थे तो सोच समझ करके आपको निर्णय लेने की ज्योतिषीय सलाह आपका यह अष्टो श्रावण मित्र आपको दे रहा है। आर्थिक रूप की बात करें तो उच्च के शुक्र वाणी भाव में बैठे हैं तो ये आपके लिए सकारात्मकता को
जन्म देने वाले बन सकते हैं। वाणी के माध्यम से, अपने संबंधों के माध्यम से मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको यह समय कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद करने वाला हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी जिंदगी में बन सकते हैं जिससे कि एकाएक आपके दिमाग में कोई आइडिया आए और वो आपको भा जाए। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर शर्त भी बन रही है कि लगातार आपको प्रयास करने होंगे, लगातार सकारात्मक रुख आपको अपनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो कार्य पहले आपके नहीं बन रहे थे उनके बनने की संभावनाएं बनती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। गुरु का आशीर्वाद, आध्यात्मिक जुड़ाव और धार्मिक यात्रा के संकेत आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं मेरे मित्रों। दांपत्य जीवन की बात करें तो रोमांस के संकेत मिलते हैं, शांति और समझदारी के संकेत यहां पर मिलते हैं। जो दूरियां पति पत्नी के बीच में आई थी ना, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देने के संकेत यह गोचर दे रहा है। पति पत्नी भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब निकट आ सकते हैं और भरोसे का संवाद उनके बीच स्थापित हो सकता है। आपकी सोच की यदि बात करें तो सकारात्मक और रचनात्मक आपकी सोच बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इस गोचर काल के दौरान आप खुद से प्यार करने की बात को जन्म दे सकते हैं। अपने पहनावे पर, अपने रहन सहन पर, अपनी गतिविधियों को एक नई पहचान देने की कोशिश करते हुए ये संकेत आपको इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं मेरे मित्रों। डिप्रेशन, चिंता और भ्रम से मुक्ति मिलने के संकेत हैं। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, कितने लोग विवाह के इच्छुक हैं मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए। तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके यहां विवाह प्रस्ताव आने के संकेत, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के लिए परिवार के सदस्यों का साथ आपको मिल सकता है। शुक्रदेव की कृपा से सांस्कृतिक, भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मतलब एक सुंदर बंधन बन सकता है। जीवन मेरे मित्रों वही सुंदर होता है जो संघर्षों से होकर के गुजरता है। कुंभ राशि वाले, शुक्रदेव का जो ये उच्च राशि में गोचर है, इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये आपकी किताब का पहला पन्ना है। इस पहले पन्ने में प्रेम, सौंदर्य और अवसर आपको मिल रहे हैं। तो इन संकेतों को आपको समझना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाते हुए सकारात्मक मार्ग पर आपको चलना होगा। शुक्रदेव यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं, शुक्रदेव यदि आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, आपकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छे स्थान में नहीं बैठे, तो एक बहुत ही आध्यात्मिक आपको एक उपाय बताना चाहेंगे। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको पॉजिटिव संकेत मिलने की संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। शुक्रवार को 2 हरी इलायची एक पान के पत्ते में रख करके माता रानी को भेंट कीजिए।
लगातार हर शुक्रवार को कम से कम 11 शुक्रवार कीजिए, तो शुक्र का शुभ प्रभाव आपको इससे मिलने की संभावना है मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आपको नजर आने में मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी, आपके दिल की यदि बातें बताई, यदि आपके साथ पारिवारिक रूप से हम जुड़े मेरे मित्रों, तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जम करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह संदेश जो शुक्र का है वो पहुंचने में आप मददगार बन सके। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।